हेलो सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी बढ़िया होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। सो जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। कैसा क्या हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है सेक्टर्स में। और कहीं कहीं एक दो चीज गोल्ड वगैरह पे भी बात करेंगे, कैसी क्या है कि चीजें अभी, क्योंकि गोल्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हमारे निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल, आज तो खैर हमारा ट्रेडिंग सेशन ऑफ था ड्यू टू ईद। सो कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे को गैप डाउन देखने को मिल सकता है, कम से कम 150 से 200 से 200 पॉइंट के या 200 पॉइंट के प्लस गैप डाउन देखने को मिल सकता है मार्केट में। क्योंकि अभी फ्राइडे को, और जब फ्राइडे को हम बंद होके गए और अभी जो मंडे आज ट्रेडिंग सेशन ऑफ है, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा कार्नेज हुआ है ड्यू टू ट्रम्प के टैरिफ से। टेरर हो गया है मार्केट को। सो कोई नहीं, ठीक है, हमको हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल निफ्टी पे गैप डाउन दिख रहा है, 200 पॉइंट या 200 पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है। सो हमको क्या नीचे पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मार्केट में, वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी के डेली चार्ट की, तो निफ्टी पे डेली चार्ट, निफ्टी बंद हुआ है 23,519 पे। तो निफ्टी के लिए अभी जो एक जस्ट पास वाला सपोर्ट है वो 23,350 के आसपास वाला सपोर्ट है। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये वाली रेड लाइन 23,350 वाला सपोर्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। अगर इसको गैप डाउन में तोड़ती है मार्केट, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर गैप डाउन में तोड़ता है तो फिर यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो बढ़ सकता है। और वो कहां तक बढ़ सकता है? वो बढ़ सकता है 23,150, 23,000 के लेवल तक बढ़ सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 23,000 से 150 से लेके 23,000 साइकोलॉजिकल निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक बार में मार्केट इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर हम और नीचे सपोर्ट्स की बात करें, डेफिनेटली कुछ और हो गया एक दो दिन में, तो निफ्टी के लिए 23,000 और 22,900 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे आता है निफ्टी, तो एक बार हमको निफ्टी पे यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये तो सपोर्ट की बात हो गई। बट जब तक निफ्टी, ये वाला हाई तो है ही 23,850 वाला, जब तक निफ्टी 27 और 28 मार्च का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है वापस, लॉन्ग एग्रेसिव नहीं होना है। अगर ब्रेक कर देता है तो हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिलहाल हमको हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि एक बार अगर डिप आती है अच्छी खासी, तो उसमें हम एक बार सपोर्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट जो फ्रेश और जो नया बड़ा लॉन्ग एक ट्रेंड चेजर, वो इन दोनों लेवल के ऊपर ब्रीच होने के बाद ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि यहां से एक शॉर्ट टर्म बॉटम 21,900 बन गया था लास्ट वीडियो में। बट जब तक 23,850, जब तक 24,200 ब्रेक नहीं हो रहा है डिसाइसिवली, मैं व्यू न्यूट्रल कर रहा हूँ। स्टिल माई व्यू इज न्यूट्रल, नॉट टू बाय ऑन डिप। जब ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाएंगे, तब मैं डेफिनेटली इंडिया को बाय ऑन डिप बोलूंगा। क्योंकि मैं लेवल से वर्क करता हूँ, मेरे को नहीं पता कि लोग क्या बोलते हैं, बट मेरे को जो दिख रहा है मैं आपको सीधा सिंपल क्लियर बता रहा हूँ। तो 23,850, 24,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसको मार्केट चेस करके तोड़े ऊपर, तो अब हमको समझ में आएगा कि नहीं भाई, इंडिया बाय ऑन डिप हो गई। अब ये वाला जो लेवल है 22,000, 21,900 वाला, ये नहीं टूटेगा। बट स्टिल अभी एक होप है कि भाई ये वाला जो सपोर्ट है, तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी यहाँ पे एक बार आती है तो एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बात रही बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा कंपेटिटिव रैली दिया था, और मैंने कहा भी था मैसेज में, ग्रुप में, कि भाई फोमो अगर हो गया है, चेज ना करें। क्योंकि बेटर क्या है कि हमें कोई कामनेस ने आपको सोचना चाहिए कि अगर मार्केट में इतनी रैली हो रही है, तो ये बिग प्लेयर्स का ही काम है, बड़े प्लेयर का। तो जब वो चेस कर रहे हो मार्केट और वो प्ले कर रहे हो ना मार्केट, तो उस रैली पे नहीं घुसना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि कहाँ मार्केट रुक रही है, कैसा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे देखता हूँ मार्केट को। सो मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी पे 50,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 50,500 से लेके 50,300 मार्केट यहाँ पे अगर आती है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार होल्ड करना चाहिए मार्केट। फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या, अगर तोड़ता है तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए 50,500, 50,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और उसके नीचे भी अगर जाता है तो 49,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट एक बार में ना तोड़े, आई होप इसको। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये बैंक निफ्टी की बात होगी। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट निफ्टी के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एक बार यहाँ पे हो सकता है, अगर कोई डिप आए तो एक बार बाइंग हो सकती है मार्केट में। सो अगर हम बात करें सीएनएक्स आईटी की, अगर निफ्टी आईटी की बात करें, तो सबसे कमजोर पार्ट है, क्योंकि निफ्टी निफ्टी ने क्लियर नहीं कर पाया रेजिस्टेंस। इसका मेन हाथ है निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी का कंपेटिवली 14-15% का वेटेज है निफ्टी पे। सो निफ्टी आईटी पे स्टिल व्यू बैरिश ही है अभी भी। स्टिल ऐसा कुछ यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है, बट थ्रू म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ। अगर निफ्टी आईटी अभी 36,000 चल रहा है और किसी कारण से निफ्टी आईटी यहाँ से 32,000, 31,000 आता है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मी फॉर
ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड वालों के लिए स्टॉक्स स्टिल नहीं बाय करने, स्टॉक्स में स्टिल कहाँ क्या रिकवरी होती, कैसा बेस फॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता हूं मैं। सो स्टिल माय व्यू इज क्या, ईटीएफ वगैरह में आप बाय कर सकते हो कि ईटीएफ वगैरह में उतना रिस्क नहीं आ सकता, अगर कुछ हो भी जाता है ना तो पैसा उतना नहीं टूटता, बट स्टॉक्स का भरोसा नहीं हो सकता है। टीसीएस में कोई न्यूज आ जाए तो टीसीएस 10% गिर जाए बट इन्फोसिस 5 ही गिरे, तो वो स्टॉक्स में एक रिस्क रहती, बट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या है, प्लीज सेफ रहता है। आप क्या एक पर्टिकुलर लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट मतलब ऐसा कोई आपको एलोकेशन नहीं करना पड़ता, तो निफ्टी आईटी में मेरा ये व्यू है। और अगर हम बात करें हमारे मिड कैप स्मॉल कैप की, सो अगर स्मॉल कैप की हम बात करें तो स्मॉल कैप में अभी चल रहा है 16,095। स्मॉल कैप इंडेक्स ने रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया था बट फेक आउट कर दिया था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया था। सो अगर ये वाला जो लेवल है 15,700 15,500 वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्मॉल कैप के लिए, अगर इसको फेल करके ब्रेक कर देता है तो निफ्टी स्मॉल कैप में हमें और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि नीचे 15,000 14,800 भी हो सकता है। बट स्टिल वही कह रहा हूं कि, और अगर हम बात करें सीएनएक्स मिड कैप की, अगर हम बात करें तो मिड कैप ने भी ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट फेल कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निफ्टी मिड कैप के लिए हमारे को दिख रहा है 50,500 से लेके 50,000 तक, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमें निफ्टी मिड कैप में न्यू लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे गेम ये एक चीज है कि निफ्टी कंपेरेटिवली ब्रोडर मार्केट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रोडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ रिट्रेसमेंट के लिए 3-4% का फॉल हो, बट उसके विपरीत अगर स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है 7 से 8% का करेक्शन हो। तो यहाँ पे अगर आता है नीचे लेवल पे तो हमें यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टिल अ शॉर्ट टर्म व्यू इज बाय ऑन डिप है, बट अगर अच्छे लेवल पे आता है तो हमारे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी में पैसा बनने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। सो ये था व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में। और आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, गोल्ड जो है, गोल्ड एक फोमो रैली पे चल रहा है बहुत ज्यादा। मैंने 2-3 बार अभी लास्ट में भी मैसेज दिया था कि गोल्ड अभी लगभग चल रहा है वायदा में 90,000 के आसपास, इसका हाई आपने टच किया, गोल्ड फोमो में चल रहा है बहुत ज्यादा। सो जिसके पास भी है कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे टॉप कोई नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही आपका पैसा बचाएगा, क्योंकि गोल्ड जिस रैली पे चल रहा है ना, ये फोमो हो रहा है अब लोगों को, मतलब ये जो भी बाइंग हो रही कुछ भी हो रही, जो भी फोमो हो रहा है ये। तो हो सकता है 1 लाख भी चला जाए, मेरे को तो नहीं पता कि 1 लाख चला जाएगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर गोल्ड ने करेक्शन यहाँ पे टॉपिंग आउट की तो कम से कम 6 से 8 महीना या तो टाइम करेक्शन हो जाएगी या तो प्राइस करेक्शन हो जाएगी। मतलब या तो फिर 2-3 महीने में 15-20% गोल्ड गिर जाएगा, और या तो फिर 6 महीने में 15% गिरेगा, भाव नहीं आएगा, 6 महीने तक आपका भाव नहीं बढ़ेगा, स्टिल साइडवेज हो जाएगा। तो एक मेरा गोल्ड पे ये व्यू था। और अगर हम मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी को कैसे प्ले करना है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक मिनट, ये सब मैं आपको ड्राइंग्स हटा देता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सो निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट था ये वाला 27 मार्च का और 28 मार्च का, जब तक इसका हाई नहीं तोड़ रहा है, जब तक व्यू एक छोटा सा टाइम फ्रेम, मतलब छोटा 1-2 दिन के लिए सेल ऑन राइज का भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स भी थोड़े से एग्जॉशन में है ऊपर में जाने के बाद में, तो वो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि, और अगर मान लो इसके नीचे खुल जाता है 23,400 के नीचे, 23,350 के नीचे जो मैंने बताया था सपोर्ट जोन, सस्टेन करता है, तो एक दिक्कत हो सकती है कि हमको और एक नीचे के लेवल टेस्ट करने का। और ये लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल तो एक चार्ट के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रो ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रो एस्ट्रो गान टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट एक लेवल हो जाता है। तो ये आप वॉच करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि अगर कल गैप डाउन होता है तो हमें सबसे पहले 15 मिनट में हमें क्या बोलते हैं, एक बार पहले देखना चाहिए कि मार्केट अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट मार्केट क्या कर रहा है, वो पहले केयरफुली वॉच करना चाहिए, उसके बाद ही हमें रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट क्या होता है, गैप डाउन खुलता है तो कई कई पोजीशन फंस जाती है, तो वो कटेंगी नहीं कटेंगी, और ये चीजें होती है, तो हमें 15 मिनट वेट करना चाहिए, 15 से 20 मिनट मार्केट खुलने के बाद में, तब हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बात रही करेंसी वगैरह की, तो करेंसी डॉलर इंडेक्स का भी वही है, डॉलर इंडेक्स जब तक 105 107 के नीचे है, 107 के नीचे मोस्टली, तब तक मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कार्नेज हो जाएगा इंडियन मार्केट में या इमर्जिंग मार्केट में। हमारी करेंसी भी एक बार टॉप आउट हो गई, तो जब तक 87 रुपये 88 रुपये करेंसी वापस नहीं तोड़ती ऊपर के लेवल में,
सो ऐसा कोई डिजास्टर इंडिया में मार्केट, इक्विटी मार्केट में सेलिंग मेरे को नहीं लगता कहना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि साइडवेज हो जाए मार्केट, थोड़ा सा ऊपर नीचे चले ट्रेडिंग करके, बट ऐसा कोई मेरे को अभी कार्नेज वाला फॉल नहीं दिखता है। अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिल करेंसी का एक सपोर्ट है, आपकी करेंसी एक बार टॉपिंग आउट हो चुकी है। सो स्टिल इंडिया मेरे को नहीं लगता कि उतना यहाँ पे नीचे गिरना चाहिए। सो देख सकते हैं, तो यही था मेरा व्यू आपके लिए वीकेंड एनालिसिस। और अगर किसी को डाउट होगा, किसी को कुछ क्वायरी होगा, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया टेलीग्राम का मेरा डीएम। और आपको अगर कि डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना है, फ्री मोतीलाल ओसवाल का फ्री एमएनसी और बढ़िया रिसर्च कॉल वाली सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। सो अगर आपको खुलाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। मोतीलाल ओसवाल का आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, फ्री ओपनिंग चार्जेस है, कोई एमएनसी नहीं है, आप फ्री रहेगा बिल्कुल। सो ये देख सकते हैं, ठीक है। सो यही था आप लोगों के लिए, साइनिंग आउट। राधे राधे।